तो धन्य हैं देवेंद्र जी, इनकी धर्मपत्नी, इनका पूरा परिवार, इनके सभी रिश्तेदार जो कि सब आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कुछ भी रह गए हों तो कल आ जाएंगे भंडारे में, तो उनका भी निमंत्रण मैं देता हूं। मैं आप लोगों से निवेदन कर लूं कि अभी आप लोगों ने जो कथा आप सुन रहे हैं, यही फेसबुक और यूट्यूब पर जो सीधा प्रसारण किया जा रहा है, तो आप घर बैठे कथा कैसे सुन सकते हैं? चलो इसकी कथा तो यहाँ पूरी हो जाएगी, अगली कथा की नोटिफिकेशन आपके पास कैसे पहुंचेगी? तो हमारे नाम से जो चैनल है सुनील कृष्ण महाराज के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। उसकी जो बटन है, जो इस टाइप का जो बना हुआ है ना, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं बोलो? लाइक। और हिंदी में क्या कहते हैं बोलो? अंग्रेजी में कहते हैं लाइक, आई लाइक यू। और अंग्रेजी में कहते हैं लाइक, और हिंदी में कहते हैं ठेंगा। तो अंग्रेजी का शब्द यूज कर लो, जो लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए वृंदावन की भूमि से, सुखताल की भूमि से, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी कथा हो, चाहे वो आस्था संस्कार के माध्यम से हो, चाहे साधना के माध्यम से हो, या यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हो, सारी जानकारी आपको घर बैठे आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप लोगों ने भी, हमें लगता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके पास फोन है, अभी यहाँ कर लो, मोबाइल निकालो और यहाँ कर सकते हैं आप। और भी आपके जितने भी भाई बंधु जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी कहिए कि ये कथा सुखताल की आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सुनिए। इसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया आपको घर बैठ करके देश नहीं विदेश तक इस कथा को आप तक पहुंचा देती है। तो साधुवाद के पात्र हैं आप लोग। धन्य हैं यजमान परिवार, धन्य हैं देवेंद्र जी, जो कि आपने शुक्रताल में आप खुद तो कथा सुनी और इन भक्तों को बुला करके भी सबको कथा सुनाने का अवसर दिया। कहते हैं दाने दाने पर लिखा रहता है खाने वाले का नाम। दाने दाने पर लिखा रहता है खाने वाले का नाम। आप लोगों का भी कुछ अन्न बदा था, प्रसाद बदा था, इसलिए आप लोग कुछ चले आए। तो सुबह शाम खूब सेवा हुई और 7 दिन तक, मैं सच कह रहा हूं, आज कथा का 7वां दिन है, विश्राम दिवस है। निर्विघ्न, किसी को ना कोई झगड़ा, ना कोई क्लेश, ना कोई किसी प्रकार की पॉलिटिक्स, ना कोई राजनीति, ऐसे कथा संपन्न हुई। पता ही नहीं चला कि 7 दिन कब निकल गए, कब निकल गए। सच कहता हूं, आज सुबह एक सज्जन का फोन आया, रात्रि में 12:30 बजे सोएगी, वो यहाँ की बत्ती थोड़ी ज्यादा परेशान करती है। देवेंद्र भैया को मैंने फोन किया, भैया थोड़ा सा ने का जनरेटर चलवा दो। बोले गुरुजी अभी चलवाते हैं। लाइट आई, फिर हम लोग सोए। 5 बजे एक सज्जन का फोन आया, बोले गुरुजी आज तो आपका अंतिम दिन होगा। अब 5 बजे कोई फोन कर दे, वैसे भी गर्मी बहुत है, और कोई इस बात को कह दे तो पसीना नहीं आएगा। मैं उठ के बैठ के, मैंने भैया ऐसा क्यों कहते हो, अभी तो कथा हमें बहुत करनी है। 18 तारीख को देवेंद्र भैया के यहाँ वहाँ भगवती जागरण है, 18 अक्टूबर को, उसमें भी जाना है, उसमें भी निमंत्रण मिला है हमें। उसके बाद में कथा हमारी हिसार में भी है, और उसके बाद में डायरी में देखेंगे कौन कौन सी डेट है। विनीत जी देख लेना कौन सी डेट है आपके पास में। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल एक तो लोगों के फोन आए हमारे पास में, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, बोले गुरुजी हम कथा कराना चाहते हैं, कथा का आप लोग क्या लेते हैं। पहले तो उन लोगों के मैं कमी दूर कर दूं कि कथा कभी बेची नहीं जाती, कथा तो सुनी जाती है। बोले महाराज आजकल पैकेज है ना, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, कहते हैं भागवत को बेचा नहीं जाता, और जो जहां जहां विक्रीकरण हो जाता है वहां उसका सार समाप्त हो जाता है।
विप्रई भागवती वार्ता गेहे जने जने कारता कर्ण लोभेना कथा सारस्तु कथा। कथा कहते कहते 12-15 साल हो गई, एक अभी तक मैंने अपना पैकेज कभी नहीं किया। मैं आपको बता दूं, केवल जो कलाकार बंधु ब्राह्मण जन आते हैं इनका मैं तय जरूर करता हूं, क्योंकि ये तो बेचारे इनका चूल्हा इसी से जलता है। इनका जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे कलाकार बंधु होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, सेवक होता है, इन सबका हम तय करते हैं। बाद बाकी अपने राम अभी तक 1 रुपये नहीं तय किया। यजमान ने जो लिफाफा बना के दे दिया, ठाकुर जी को बस माथे से लगाया, प्रणाम किया और लेकर के घर चले गए। देवेंद्र जी आपसे भी नहीं तय किया हुआ है ना। तो कथा का कोई पैकेज नहीं है। अगर आप कथा कराना चाहते हैं तो केवल कलाकारों का इनका सब जो भी इनका जो दक्षिणा होती है वो देने पड़ती है। व्यास की दक्षिणा कोई बताई नहीं जाती। अपने श्रद्धा से आप 1 से लेकर के 1 लाख तक जितनी आपकी श्रद्धा हो दे सकते हैं, उस पर कोई दबाव नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने अपने घर में कथा कराना चाहते हैं। बोले गुरुजी हमारे पास पैसा नहीं है। कल एक सज्जन का मेरे पास फोन आया, बोले हम किसान हैं, हम अपने गांव में कथा कराना चाहते हैं, गुरुजी आप आ जाएंगे? मैंने क्यों नहीं आ जाएंगे? भगवान की कथा तो शहर में ही होती है क्या? भगवान की कथा तो गांव में भी होती है, जंगल में भी होती है। ठाकुर तो की कथा तो हम सब जगह कर सकते हैं। बोले गुरुजी हमारे पास में ज्यादा कुछ नहीं है, हम बस केवल कलाकारों को दे देंगे, आपको जो बनेगा वो मैं आपको दूंगा। और हमने मन में संकल्प ले लिया है कि हम कथा आपकी कराएंगे, लेकिन जो हमसे बन जाएगा हम आपको भी देंगे। तो भैया आप चिंता ना करें, जो आप देना वो हम ले लेंगे, लेकिन आपके मन में कथा कराने की इच्छा है। हमने पहले दिन कहा भी था कि भागवत कथा, बोले कब करावें? बोले भागवत कथा कराने का कोई दिन निश्चित मत करो, कोई महीना निश्चित मत करो, जब तुम्हारे मन में कथा कराने की इच्छा प्रकट हो जाए तभी करा लो। दिनानाम नियमो नास्ति। आप देवेंद्र जी ने भी कथा कराई, आप सोचेंगे कि महीनों से पहले से प्लानिंग होगी। नहीं भैया, 7 तारीख को 7 सितंबर को इनसे हमारी मुलाकात हुई, दिल्ली में हमारी कथा थी। तो आप आए, बोले हम शुक्रताल में कथा कराना चाहते हैं, गुरुजी डेट खाली है? तो 24 तारीख बताई। हाँ मैंने अभी तो खाली है, कल का पता नहीं। बोले आज नोट कर दो। और 15 दिन में ही इतना विशाल आयोजन बन गया, सब भक्तों के आने जाने की, हम लोग भी आ गए और कथा भी पूरी आज हो जाएगी और कल सब लोगों को जाने की भी रहेगी। तो बहुत बहुत साधुवाद। लोग बरसों तक विचार बनाते हैं, बेटे की शादी होगी तब कराएंगे, बेटे की नौकरी लग जाएगी तब कराएंगे, पोता हो जाएगा तब कराएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब कराएंगे। भैया कर लो सो काम, भज लो सो राम। कहते हैं भागवत कथा जब कराने की इच्छा है, बोले नवरात्रि में महाराज हम चाहते हैं तो नवरात्रि में करा लो। बोले हम दिवाली के बाद चाहते हैं, दिवाली के बाद करा लो, लेकिन सत्संग जरूर कराना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो आप सब लोग बड़भागी है जो शुक्र ताल में सुखदेव जी की उद्गम स्थली में बैठ करके बट वृक्ष का सानिध्य, यहाँ आप सब बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। और हम भी बड़े पुण्यात्मा हैं जो कि आप सभी भक्तों के बीच में हमको भी कथा सुनाने का अवसर मिला। तो दोनों ही भाग्यशाली हैं। यजमान जन भी, जितने भी भक्त पधारे हैं वो भी भाग्यशाली हैं, और जितने भी ब्राह्मण जन हैं इस कथा में वो भी सब भाग्यशाली हैं। गंगा मैया का पावन किनारा है, कल कल करती है माँ गंगा, सबका कल्याण कर रही है। रोज पितरों का लोग जल देते हैं, रोज देवताओं को जल देते हैं, ऋषियों को जल देते हैं, और शुक्रताल में आकर के अपने पितरों के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए सेवा करना चाहिए, गाय के लिए सेवा करना चाहिए, साधुओं के लिए करना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए, बंदरों के लिए करना चाहिए, कबूतरों के लिए करना चाहिए, जो काग बलि होती है इनके लिए करना चाहिए, कौओं के लिए करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। ये काग बलि क्यों होती है? ये पंचग्रास निकालते हैं, जैसे इसमें कौआ का भी भाग है, गाय का भी भाग है। इसका सीधा सा कारण है कि एक बार रावण जब निकल करके जब जा रहा था रथ पे आरूढ़ होकर के,
तो कहते हैं रावण जब चलता था ना, तो रावण की आवाज सुनकर के सारे देवता लोग भी स्तंभ हो जाया करते थे। जंगल में इंद्र और यमराज जी ये सब बैठे हुए थे, और जैसे रावण को आते हुए देखा है, बोले रावण है, वही रावण है जिसने जो अपने काल को अपने चारपाई से बांध करके रखता था। देवता लोग पानी भरते थे, नारद जी बीड़ा बजाते थे, जिसने अपने काल को अपने चारपाई से बांध रखा था। देवताओं ने देखा कि ये रावण जा रहा है, तो भैया अगर जी देख लेगा तो कुछ ना कुछ ड्यूटी लगा देगा, क्या करना चाहिए? बोले अब सब लोग पक्षी बन जाते हैं। ब्रह्मा जी भी थे उसमें, ब्रह्मा जी हंस बन गए, ब्रह्मा जी हंस बन गए, और यमराज जी कौवा बन गए, और इंद्र थे, इंद्र मोर बन गए। जब इन तीनों ने अपने जो रूप धारण कर लिए, जब रावण निकल के चला गया, तब उस मन में सोचा कि हमने हंस का रूप धारण किया है, बोले कौवा का रूप धारण किया है, मोर का रूप धारण किया है इंद्र ने, तो इन्हें क्या करना चाहिए? बोले बोले आज से हंस न्यायकारी होगा। दूध में पानी डाल दो, हंस की पहचान है कि दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। ये हंस ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। यमराज जी कौवा बने, तो कौवा को इस कौवा को वरदान मिला कि जो अपने पितरों के लिए श्राद्ध निकालेंगे, जिसमें काग बलि करेंगे, उनके पितर तृप्त हो जाएंगे, जो कौवा को भोजन देंगे। कौवा को काला काव काव, इसलिए काग बलि भी होती है। इंद्र मयूर बन चुके थे, मोर बन चुके थे। इंद्र बोले मोर को वरदान दिया, बोले मोर निष्कामी होगा, जिसके अंदर कोई भी कामना नहीं होगी, निष्कामी। जो मयूर पंख पर देखिए, ये क्या छपा रहता है? ये आंख छपी है। ये किसकी आंख है? बोले इंद्र की आंख है। इसलिए बच्चे को नजर लग जाती है तो मोर पंख से भी झाड़ा देते हैं। जब किसी को नजर लग जाती है तो मोर पंख से भी झाड़ा देते हैं। इसलिए पंचग्रास निकाला जाता है, बोले गाय का निकाला जाता है, पक्षियों का निकाला जाता है, कौआ का निकाला जाता है, ब्राह्मण का निकाला जाता है, गाय का निकाला जाता है। ऐसे कहते हैं पंचग्रास। इसलिए आप शुक्र ताल में आए हो तो ज्यादा नहीं, तो आप जब जाना तो कुछ न कुछ ब्राह्मणों को खिला करके तब जाना। यजमान तो रोज खिला ही रहा है, लेकिन आप ज्यादा नहीं, कुछ मिले तो इमरती ला के खिला दो, कुछ मीठा खिला दो, कुछ खिला दो, जैसे कि हमारे पितर तृप्त हो जाए। तो आप बड़भागी हैं जो शुक्र तालीम की पवित्र भूमि बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आज कथा को सुनकर अपने पितरों को धन्यवाद करना कि आप सबके आशीर्वाद से आज हमने कथा सुनी, और निर्विघ्न, किसी को ना कोई बुखार आया, ना किसी को जुकाम हुआ, ना किसी को कोई तकलीफ हुई। तो ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। कृपा है कि नहीं? बोलो तो बोलो राधे राधे। तो कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, क्या सुना देवेंद्र जी? हाँ, क्या बात। कल कंस भी मरा था ना, और कल ही भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ था। अब भूल कैसे जाएंगे? कन्यादान किया है ना, दान दहेज दिया है, तो कैसे भूल जाएंगे? तो इधर भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ, और उनका नाम पड़ा रुक्मिणी रमणनाथ। बोले रुक्मिणी रमणनाथ भगवान की जय हो। भगवान का विवाह जो रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ है, वो किस विधि से हुआ है? ध्यान देना। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपये मयति सुरतम। जो प्रभु का जो माता रुक्मिणी के साथ में जो विवाह हुआ है, ये राक्षस पद्धति से हुआ है। राक्षस पद्धति क्यों कहेंगे? बोले कोई बारात लेके आ रहा है, कोई भगा के ले जा रहा है। बारात लेके कौन आया? शिशुपाल। और रुक्मिणी जी का हरण करके कौन ले गया? द्वारिकाधीश।
रुक्मी से शिशुपाल ने कहा था अपनी बहन को लेकर के आना, अगर लाने में सक्षम नहीं हुए तो हमें मुंह मत दिखाना, इतना ध्यान रखना। और रुक्मी जब लेने के लिए चला है, भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने आज उसको पकड़ कर मारना चाहते हैं। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप इसे मार दोगे तो कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान तो दो ही करते हैं, या पिता करता है या भाई करता है। इसे द्वारिका में ले चलो, इससे ही कन्यादान कराना। लेकिन कहने का मतलब रुक्मी जो रुक्मिणी का बड़ा भाई था वो लौट करके नहीं गया, क्योंकि शिशुपाल ने कहा था कि अगर बहन को लाने में सक्षम नहीं हुए तो यहां दोबारा मत लौटना कुन्नरपुर। तो रुक्मी ने एक नया शहर बसाया है, उस शहर का नाम पड़ा है भोजकट। ये सारे के सारे शहर महाराष्ट्र में हैं। जो नागपुर से जो ऊपर का क्षेत्र है ना, अमरावती, ये सब विदर्भ क्षेत्र है। जो कुन्नरपुर और ये सब शहर जो हैं ये सब महाराष्ट्र में है। आहा। इधर भगवान का विवाह तो माता रुक्मिणी के साथ में धूमधाम से संपन्न हुआ। सखियां जो हैं रुक्मिणी को मेहंदी लगाई, और हम लोग भी कृष्ण नाम की एक बार मेहंदी लगा लेते हैं। दोनों हाथ उठाइए और ऐसे करिए, हे ठाकुर जी आज हम लोग भी कृष्ण नाम रूपी मेहंदी अपने हाथों में लगाते हैं। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण, बोलो मेरे चुनियों पे कृष्ण, मेरे चुनरे पे कृष्ण, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे चुनरी पे कृष्ण, मेरे चुनियों पे कृष्ण, मेरे चुनियों पे कृष्ण, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे चुनरी पे कृष्ण, मेरे चुनियों पे कृष्ण, मेरे चुनरे पे कृष्ण, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए और प्रेम से ताली बजाइए। हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से ताली बजाओ। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, 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 मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, 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 मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, वो मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। वो मैंने मेहंदी रचाई ऐसे करो। रे कृष्ण नाम की। प्रेम से तालियों की सेवा करते हो। हरि बोल।
तालियों की सेवा करते रहें। छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग पे, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग पे, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। प्रेम से ताली बजाइए। रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांगे भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांगे भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांगे भराई रे कृष्ण नाम की। और हाथ उठाइए। भराई रे कृष्ण नाम, मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। बोलो